और आज हमको आपको फिर से लड़ने की जरूरत पड़ रही है। 1857 की लड़ाई अंग्रेजों से कोई लड़ नहीं पा रहा था, तो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई अगर लड़ा तो यही विमुक्त जातियां लड़ी। अंग्रेज डरते थे उनसे। और आप जानते हो कि हरदोई के मदारी पासी जी गांधी वाली टोपी लगा करके हरदोई से चले और पूरे अवध क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए कहा, हम लगान जो है ये तुम्हारा बेतहाशा लगान नहीं देंगे। और चोरी चोरी जो है शाम को गांव में पंचायतें कर करके एक आंदोलन का रूप दे दिया। वीरांगना उदा देवी को आप जानते ही हैं। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि 1857 में जो लोग कहते ना कि इसमें कोई नेता नहीं था, उसके पीछे कारण यही था कि इस देश के किसान और मजदूर नौजवान और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले शोषित वंचित जब अपने बलबूते पर खड़े हो जाते हैं तो पूरे देश में क्रांति आ जाती है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, इसको हमको आपको मिल करके लड़ना होगा। और ये अच्छी बात है कि इलाहाबाद से शुरू हो रही है, ये और अच्छी बात हो गई है। मेरे मित्रों, हमारे तो आंख में आंसू आ गए जब मैंने देखा, एक वीडियो देखा कि सुनील कुमार जी जो एडवोकेट हैं और हमारे अजीत भारतीय जी, हमारे अरुण विद्यार्थी जी, सैकड़ों पुलिसकर्मी जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। और हमारे बेताज बादशाह, ये हमारे राजू भारती, सारे लोग मिलकर के उस पुलिस के सामने डट कर खड़े रहे। और क्या मांग कर रहे हैं कि आज इतवार का दिन है, रविवार का दिन है, अरे नैसर्गिक न्याय में एक नोटिस तो दी जाती है। कोई बच्चा कैसे बैठा था, किस अवस्था में था, लेकिन मार के धकेल के उन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ पुलिस इतना ज्यादती कर सकती है, बिना सरकार के शामिल हुए तो नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे मित्रों, ये केवल प्रशासन से लड़ाई नहीं है, ये गूंगी और बहरी निकम्मी सरकार से भी लड़ाई है। इसलिए हम रायबरेली से चलकर यहाँ पर आए हैं। मेरे मित्रों, हमारे छात्र क्या कह रहे थे कि भाई 28 तारीख को मुकदमा लगा हुआ है, तारीख है, कम से कम हमको कपड़े तो पहनने दीजिए। किसी का बटन खुला हुआ है, कोई कपड़ा पहन पाया, कोई नहीं पहन पाया। किसी को पुलिस थाने लेकर चले गए, किसी को जेल में डालने की धमकी, किसी को मारने की धमकी। अगर इतने बाहुबली थे तो इस उत्तर प्रदेश में आज जो गुंडा राज है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 133 की जो कार्रवाई है वो छल पूर्वक कार्रवाई है। ये नजूल की जमीन नहीं है, कागज पे नजूल है, बिल्डिंग बनी हुई है। और बिल्डिंग बनी हुई चीज को 133 की कार्रवाई में बताते हैं कि ये क्षतिग्रस्त करने वाला है। तो आज हम ये पूछने आए हैं कि भाई ये बताओ, इसकी टाइटल आप किसको दोगे? इस नजूल की जमीन में जो हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखों ने जो हॉस्टल बनवाया है, उसका यह मालिकाना हक किसको दोगे? हम डीएम से, कमिश्नर से कहने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि तमाम लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, इसी इलाहाबाद की धरती में पता लगाओगे तो इसी नजूल की जमीन में पता नहीं क्या क्या बना है, हम नाम नहीं लेना चाहते। देश में तो ऐसे भी लोग हैं 17वीं शताब्दी का खोज कर लाते हैं, कहते हैं हमारे बाप दादा का यहीं पर रहा। हमारी तो इमारत खड़ी है, कमरे हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। और लोग 17वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का न जाने कहां का इतिहास, कपोल कल्पित इतिहास लाकर कहते नहीं हमारे बाप दादा यहां पर रहे। मेरे मित्रों, ये लड़ाई, ये इलाहाबाद की लड़ाई नहीं है, ये देश और प्रदेश की लड़ाई है। इस डीसी हॉस्टल को बचाने के लिए हम कानूनी कार्रवाई तो करेंगे ही। और जो उस भ्रष्ट अधिकारी ने जो न्यायोचित कार्रवाई करने की बजाय पैसे के लालच में, स्वार्थ के लालच में उस मौके पर कभी नहीं गया, केवल गिराने के दिन गया। लेकिन जब उसको नोटिस देनी थी, जब प्रक्रिया करनी थी, उसको जाना चाहिए था। और उसी 133 में है
कि चाहे तो आप वहां पर मरम्मत कराने के लिए सुझाव दे सकते थे, ऑर्डर कर सकता था, लेकिन मामला भूमाफिया का है, करोड़ों की संपत्ति का मामला है। और बालसन चौराहा जैसा महत्वपूर्ण एरिया, वहां अनुसूचित जाति के गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़े और अच्छे वातावरण में रहे, ये उनके पेट का पानी हिल रहा है। इसलिए मेरे मित्रों उस हॉस्टल को गिराना चाहते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं और विशेषकर गूंगी बहरी इस सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग को नोट कर लो। हम लोग वो लोग हैं, इसलिए अभी से कह रहे हैं कि वहां पर बाबू मसरुद्दीन पासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम पर एक आधुनिक हॉस्टल बनाया जाए और उसी धरती पर बनाया जाए, और केवल वो ऊपर के कमरे पर ही नोटिस दिया जाएगा। अगल बगल में देखा कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स, कैसे कैसे लोग वहां दुकान कर रहे हैं, किसी के नाम वो जमीन नहीं है। ये मुझको किसी अधिकारी ने बताया। सुनील कुमार जी ने कहा तो मैं एडीएम से मिलने आया था, अभी परसों ही आपके बीच में इलाहाबाद आया था। बाद में हमारे साथियों ने 28 का धरना दिया, आज मैं फिर आया हूं। अब इसके बाद सत्याग्रह की लड़ाई शुरू होगी। हम लोग इस लड़ाई को भी धरना देंगे। आज तो मैं सामाजिक रूप से आया हूं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव के नाते आया हूं, लेकिन इस लड़ाई को हम कांग्रेस में भी ले जाने का काम करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं ये बात? क्योंकि सन 52 में हमारे देश की सरकारों की ये योजना होती थी कि बच्चे को छात्रवृत्ति मिले, बच्चे को छात्रावास मिले, उसको शिक्षा मिले, सरकारी फैक्ट्री मिले, पढ़ लिख करके उनको नौकरी मिले और देश में गरीबी को दूर करने का रास्ता खोजा जाए। आज वो ठीक उल्टा हो रहा है। यानी सन 52 में जब देश बैलगाड़ी पर था, जब लोगों के पास खाने कमाने का जगह नहीं थी, उस समय हमारे देश की जो प्राथमिकताएं थी वो क्या थी कि हर बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिले। और आज हम में से तमाम लोग नौकरी में चले गए, तमाम लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, कोई वकील बना, डॉक्टर बना, जज बना, प्रोफेसर बना, तमाम तरह के लोग आगे बढ़ गए मेरे। लेकिन मित्रों, अब इस देश में ये भी जरूरत है, जो मैं हर मंच पर कहता हूं, आज आपसे फिर कह रहा हूं कि दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, और भारत को संविधान का राज चाहिए। हमको ये सोचते हैं कि हम 5 किलो राशन वाले हैं, हमको 5 किलो राशन वाला समझते हैं। आप इस देश में 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा रख करके हमको क्या देना चाहते हो? आपने हमारे नाम पर 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। इस देश की सरकार को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में तुमने जो 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में तुमने गरीब छात्राओं को पढ़ने लिखने के लिए आपने छात्रावास बनाने का काम किया? है हिम्मत तो इस उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। नहीं, आप बना नहीं सकते, पैसा आप खर्च नहीं कर सकते, और मुंह उठाकर चले आए और डीसी हॉस्टल की तरफ। मेरे मित्रों, हमारे लोग संवैधानिक हैं, गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, संविधानवादी लोग हैं, वरना अगर कहीं हम संविधान के रास्ते पर नहीं होते तो जिस समय जिस अधिकारी ने एक गलत कानून उठाया था, कानून का उल्लंघन करके अगर उसको 2 तमाचा उसी समय पड़ जाता तो निश्चित तौर पर अपने आप रास्ता खुल जाता। मैं इसलिए बात ये कह रहा हूं, रविवार के दिन क्यों चले गए? किस छात्र को आपने नोटिस दी? किसी के घर में घुसने से पहले, किसी के हॉस्टल में घुसने से पहले क्या ये कानून नहीं सिखाता तुमको कि तुम छात्रों को नोटिस दोगे, लिखित में नोटिस दोगे? लेकिन कानून का तुमने पालन करने की बजाय एक हिंसकात्मक कार्रवाई की है, और इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश आज जो है आंदोलित हो चुका है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने आया हूं, मैंने आप सबकी बातें बड़े गौर से सुनी हैं, आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं, लेकिन मेरे मित्रों, अभी हमारे साथियों को मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस लड़ाई को केवल आप ही जीत सकते हो, क्योंकि हम लोगों के साथ छल होता है, और छल के कारण हम सबको मौका देते, सबको वोट देते। ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिसको हमने मौका नहीं दिया है। लेकिन क्या इंसाफ है हमारे साथ कि हम बार बार वोट देते हैं, सरकारें बनाते हैं। आप हमारे लिए छात्रावास नहीं बना सकते, आप हमारे लिए विश्वविद्यालय नहीं बना सकते, हमारे लिए आप विद्यालय नहीं बना सकते। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहने आया हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए निश्चित तौर पर सामाजिक भाईचारा होना चाहिए। ये एक जाति की लड़ाई नहीं है, वह एक जाति के लड़के नहीं पड़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्या पीड़ा है,
कि हम तो बारी बारी से वोट दे देते हैं, जब हमारी लड़ाई लड़ने का नंबर आता है। आज तो एक जाति की लड़ाई नहीं है ना, ये तो छात्रावास को बचाने की लड़ाई है। आना चाहिए था, नेताओं को भी आना चाहिए था, हारने वाले भी आए, जीतने वाले आए और सब मिल करके आए। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई को इस देश का किसान और मजदूर और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हर समाज के लोग लड़ने का काम करेंगे। और एक अनुरोध आपसे कहना चाहता हूं, डीसी हॉस्टल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में हमको आपको जिलों में जाना होगा। जैसे आपके इलाहाबाद में पुराने हॉस्टल बने हुए हैं, उन पर पुनरीक्षण नहीं हुआ, उनकी मरम्मत नहीं हुई, उन पर पैसा नहीं दिया गया, ऐसे अन्य जनपदों में भी छात्रावास जो बनाए हैं वो जर्जर स्थिति में है। सरकार ने उससे पैसा देना बंद कर दिया है। तो ये छात्रावास को बचाने की जो लड़ाई है, जिसकी क्रांति डीसी हॉस्टल से शुरू हुई है, इसको पूरे उत्तर प्रदेश में हमको आपको लेकर के जाना होगा। ये हमारा मुद्दा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमें शिकायत है तमाम तरह के एम जो हमारे देश में है, उससे देश गर्त में जा रहा है। सबसे पहले जो एम की ताकत है वो मीडिया की ताकत है, उसको पैसे वाले लोग खरीदने लगे हैं। तो जो मीडिया की ताकत है उससे सरकार बनाने की योजना बन रही है। और तीसरी ताकत है कि मनी, जिसके पास पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा, अगर पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और तीसरा जो माफिया लोग हैं उनको भी मिला करके पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी माफिया हैं वो सरकार की सड़ में जाकर सरकार के साथ चलने लगते हैं। और एक चौथा एम है जिसको लोग तरह तरह के मोदी कहते हैं, कोई ललित मोदी कहता है, कोई तमाम तरह के मोदी कहता है। ये जो 5 प्रकार के एम आए हैं ये हमारे लिए घातक हो गए हैं और इनसे हमको आपको लड़ना होगा। क्योंकि ये लड़ाई हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमको समझ में आने लगा कि एक तरफ इंडिया लड़ रही है, एक तरफ एनडीए लड़ रहा है। मैं सोचने लगा एनडीए वाले कौन है, तो बाद में चला एनडीए का मतलब होता है कि इस देश से, नेशन से नफरत करो, दलितों से नफरत करो, आदिवासियों से नफरत करो, अल्पसंख्यक से नफरत करो। ये एनडीए का मतलब ये है कि इस देश में जो नेशन है, नेशन का मतलब है, मजदूर है, व्यापारी हैं, जो इस देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको हम देश कहते हैं। तो नेशन से नफरत करते हैं, इस देश के दलितों से नफरत करते हैं और इस देश के आदिवासियों से और अल्पसंख्यक से नफरत करते हैं। ये उन्हीं का संगठन है एनडीए। इसलिए मेरे मित्रों, दूसरे हॉस्टल नहीं तोड़े गए, लेकिन डीसी हॉस्टल तोड़ा गया है। इसलिए ये लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे। मुझे अच्छा लगा, आज आपकी ढेर सारी बातें मैंने सुनी है। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूं, तन मन धन से हूं। इस लड़ाई को हम जैसे आप चाहेंगे वैसे सुशील पासी में तन और मन धन से आपका समर्थन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।